नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए, आज के हम मार्केट न्यूज़ की तो बात नहीं करने वाले हैं, मगर जो भी Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, यानी कि Q4 के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, तो इसकी अपडेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो इनका Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 64,479 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 70,698 करोड़ रुपीस। यानी कि कंपनी की सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 9.65% की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 67,000 करोड़, जो बढ़ के करीब 70,000 प्लस हो चुकी है। यानी कि कंपनी की क्वार्टरली बेस पर सेल्स की बात करूँ तो उसमें भी 5% प्लस की तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल Q4 में था 12,293 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 13,784 करोड़ रुपीस। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 12% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 28% की काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। मेरे हिसाब से देखें तो कंपनी का रिजल्ट ओवरऑल ठीक ठाक आया है। 10% के अराउंड ईयर ऑन ईयर बेस पर सेल्स में और 12% के अराउंड की कंपनी की नेट प्रॉफिट में तेज़ी रही है। तो TCS का रिजल्ट मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा आया है, मगर इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगा है। और P&L स्टेटमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पर 2025 और 26 का देखें तो उसमें भी सेल्स में अच्छी तेज़ी रही है। पिछले साल कंपनी की सेल्स देखें तो थी 2,55,000 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 2,67,000 करोड़। यानी कि कंपनी की सेल्स में ओवरऑल देखें तो तेज़ी ही रही है 2025 एंड 26 की कंपैरिजन करें तो। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो उसमें भी तेज़ी रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख ले तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल 48,700 करोड़ था, जो इस साल हो चुका है 49,400 करोड़ के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट भी जारी हो चुकी है, क्योंकि कब आपको पता होगा कि साल में एक ही बार जब मार्च का क्वार्टर एंड होता है, यानी कि Q4 जब भी क्लोज होता है, तभी कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस पर पूरा रिजल्ट सामने आता है, यानी कि पूरी की पूरी। बाकी तो क्वार्टरली बेस पर ही रिजल्ट आते हैं। अभी के लिए कंपनी की बैलेंस शीट भी जारी हुई है, तो कंपनी के रिजल्ट्स देखें तो उसमें भी तेज़ी रही है कि पिछले 2024 में कंपनी का 90,000 का रिजल्ट था। इस साल पिछले साल 94 का इस साल हो चुका है 1,06,000 करोड़ का। यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स में भी अच्छी तेज़ी रही। कंपनी के रिजर्व बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, यानी कि कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। बोरोविंग्स की बात करें तो उसमें भी थोड़ी बोरोविंग्स बढ़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। 11,000 करोड़ आसपास कंपनी की बोरोविंग्स है, यानी कि जो लोन है कर्जा उतना चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी का आज के दिन स्टॉक प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट देखें तो वो नेगेटिव दिखती हुई नज़र आ रही है, यानी कि कंपनी के इन्वेस्टर को तो अच्छा नहीं लगा है। इस वजह से देखें तो आज TCS के स्टॉक प्राइस में 2.5% के अराउंड की गिरावट रही थी। मेरे हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। 1-2 दिनों के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी देखी जा सकती है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करें आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, तो इनका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी का पिछले साल Q4 में सेल्स थी 213 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 277 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 30% प्लस की तेज़ी रही, काफ़ी अच्छी बात है। और क्वार्टरली बेस पर गिरावट रही है 0.72% की, यानी क्वार्टर बेस पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 72 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 102 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 41% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 2% की ही तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी शानदार रहा है मेरे हिसाब से। तो कंपनी का P&L स्टेटमेंट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पर, तो कंपनी की सेल्स भी बड़ी है, जो आप देख सकते हैं 900 करोड़ थी, वो 1100 करोड़ हो चुकी है कंपनी की सेल्स। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी थोड़ा गिरावट में रहा है, 45% से 43% हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी तेज़ी रही है, 295 करोड़ से 391 करोड़ हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो वो भी जारी हो चुकी है। कंपनी के रिजर्व्स देखें तो उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 600 करोड़ के रिजर्व बढ़ के हो चुके हैं 984 करोड़ के, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी की थोड़ी बहुत देखें तो कर्जा भी बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। इतनी ज़्यादा कोई क्या है कि गिरावट वाली चिंता होने की बात नहीं है। यहाँ पर हम आनंद राठी के स्टॉक की बात करें तो शेयर प्राइस में भी देखें तो आज 1% के अराउंड की तेज़ी रही है, क्योंकि इन्वेस्टर को भी अच्छा लगा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि 1% के अराउंड इनके स्टॉक प्राइस में तेज़ी रही है, मगर कंपनी का रिजल्ट तो काफ़ी शानदार आया है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट बात करूँ GM बेवरेज लिमिटेड,
तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी का पिछले साल क्वार्टर 4 में जो सेल्स थी वो थी 169 करोड़, जो इस साल सेल्स हो चुकी है वो हो चुकी है 202 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छी देखें तो तेज़ी रही 90% प्लस की। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो इतनी ज़्यादा कोई तेज़ी ना रही है, क्योंकि 0% की ही परफॉर्मेंस रही। 202 करोड़ की सेल्स थी पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में भी 202 करोड़ की सेल्स रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 60 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 54 करोड़ रुपीज़, यानी कि गिरावट रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। आया देखें तो 10% के अराउंड की गिरावट रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 28% की नेट प्रॉफिट में तेज़ी रही है। मेरे हिसाब से देखें तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेस पर नेट प्रॉफिट अच्छा आना चाहिए था, वो अच्छा नहीं आया है। और कंपनी की सेल्स भी इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है। इस वजह से देखें तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही रिजल्ट आया, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया है। कंपनी का P&L स्टेटमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेस पर बढ़ा है। 129 करोड़ से 157 करोड़ हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का यहाँ पर जो अभी के लिए TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स देखें तो 70% बढ़ी है और 22% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी के CAGR रिटर्न देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखें तो उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आई। 900 करोड़ से 1055 करोड़ हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बोरोविंग्स देखें तो कंपनी के ऊपर अभी के लिए 0 बोरोविंग्स है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतने अच्छे हैं। और क्वार्टरली बेस पर थोड़ी गिरावट है, जो कि इसी वजह से देखें तो आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी 0.72% के अराउंड की गिरावट रही है। यानी कि जो शॉर्ट टर्म की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर तो इतना अच्छा नहीं रहा है कंपनी का रिजल्ट, मगर लॉन्ग टर्म की बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पर तो काफ़ी शानदार कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से कंपनी रिकमेंडेड है कि इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। और आज इसी की वजह से देखें तो इन्वेस्टर को थोड़ा अच्छा नहीं लगा रिजल्ट, इस वजह से देखें तो थोड़ी गिरावट रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। तो आज के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट थे तो वो हमारे यहीं तक थे। आगे किसी भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आप जानना चाहते तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।